अगर हम खाना खाने के बाद तुरंत दिमागी काम शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें कब्ज की समस्या होती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि जो चूरन और सिरप हम लोग बाजार से ला करके पीते हैं वो हमें फायदा की जगह नुकसान करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है। नमस्कार, मैं कुसुमिता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। कब्ज की समस्या, जी हाँ, आज की डेट में हर कोई कभी ना कभी कब्ज की समस्या से तो जरूर परेशान रहता है। कुछ लोग तो पूरी लाइफ कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं और जिसके घर में बुजुर्ग हैं उनको तो अक्सर ये प्रॉब्लम होनी ही होती है। कब्ज की समस्या होती क्यों? हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से होती है। कभी कभी बिना टाइम के हम लोग खाना खाते हैं उसकी वजह से होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद तुरंत बैठ करके दिमागी काम करने लगते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी कब्ज की समस्या होती है। ज़्यादातर अगर हम खाना खाने के बाद तुरंत दिमागी काम शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें कब्ज की समस्या होती है। और उसे दूर करने के लिए हम लोग चूरन, चटनी, गोली, पता नहीं क्या क्या लेते हैं, फिर भी हमारी वो समस्या परमानेंटली क्योर नहीं होती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि जो चूरन और सिरप हम लोग बाजार से ला करके पीते हैं वो हमें फायदा की जगह नुकसान करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है। हम जब चूरन खाते हैं या फिर जब सिरप पीते हैं तब तो हमें बहुत ही अच्छे से पेट साफ हो जाता है, परंतु नेक्स्ट फिर हमें वही प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम हमें होने लगती है। फिर हमारा पेट फूलने लगता है। पहले बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अगर पेट ठीक है आपका तो 80 से 90 बीमारियां तो वैसे भी आपसे दूर रहेंगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसा क्या करें जिससे हमें ये चूरन चटनी की आदत भी ना पड़े और हमारा पेट भी अच्छा हो, हमारा डाइजेशन भी अच्छा हो, हमें कब्ज की शिकायत भी ना हो। तो आज मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिसके आपको हैबिट नहीं लगानी, 2-4 दिन आप लेंगे तो आपका डाइजेशन का जो सिस्टम है ना वो धीरे धीरे वर्क करने लगेगा और आपको प्रॉपरली आपका ये जो कब्ज की समस्या है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी जड़ से। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है इसबगोल की भूसी। जी हाँ, इसबगोल की भूसी बेस्ट है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और आप इजिली इसको ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसबगोल का जो छिलका होता है, भूसी होती है, 1 से 2 चम्मच खा करके उसके ऊपर से आप गाय का दूध पी लें। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज है तो 2 चम्मच ले लें, अदरवाइज 1 चम्मच लेकर के खा करके उसके ऊपर से गाय का दूध पी ले। और दूसरा तरीका ये है कि 1 से 1.5 चम्मच या फिर 2 चम्मच इसबगोल की भूसी ले ग्लास में, उसमें पानी डालें और चम्मच ले तुरंत मिलाएं। उसमें 1 मिनट का भी समय नहीं लगना चाहिए। पानी डालें, उसको मिलाएं और तुरंत पी जाएं उसको। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप उस भूसी को डालें ग्लास में और उसके ऊपर जब पानी डालेंगे तो वो पानी आपका वो भूसी आपकी फूलनी नहीं चाहिए। आप उस भूसी को, इसबगोल का जो छिलका होता है, वो भूसी जो भी आप कहते हैं, वो जो होता है उसको 1 से 1.5 चम्मच ग्लास में डालिए, पानी डालिए, चम्मच से एक बार ऐसे हिलाइए और तुरंत गटक जाइए, पी जाइए। तो अगर आप उसकी लेस बन जाएगी तो वो वर्क नहीं करेगा उतना अच्छा। आपको उसकी लेस नहीं बनने देना, आपको तुरंत उसको चलाना, आप पी जाना। ये बहुत अच्छा वर्क करता है अगर आपको कब्ज की शिकायत है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है या फिर आपने रात में कुछ हैवी फूड खा लिया, जैसे मैदा वगैरह का जंक फूड, फास्ट फूड खा लिया, उसमें भी ये बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट डे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका सारा जो कचरा खाया उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। आपको यकीन भी नहीं होगा आपने जितना खाया नहीं उससे ज़्यादा आप निकालेंगे। जी हाँ, अगर आप इसबगोल की भूसी, और बहुत ही ईजिली आपका कब्ज, जैसे होता है ना कि आप जब चूरन लेते हैं मार्केट का तो उसके बाद जब आप मलत्या करें बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ होती है, दर्द होता है और ऐंठन होती है। अगर आप इसबगोल की भूसी ले रहे हैं ना तो यकीन मानिए बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से आपका मलत्या कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पेन नहीं होता है, मरोड़ नहीं होती पेट में। ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है। परंतु इसके लेने का जो तरीका मैंने बताया है उसे ध्यान में रखिएगा, उसे इधर उधर मत करिएगा। और दूसरा वाला तरीका से बेस्ट है, मैंने जो बताया, पानी के साथ 1 से 1.5 चम्मच इसबगोल की भूसी डालिए,
पानी डालिए चम्मच से, एक बार स्टर करिए और पी जाइए। लेस नहीं बनने देना, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इसको ट्राई जरूर करिएगा। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा बहुत ही अच्छा वर्क करता है। हो सकता है कि एक खुराक ले तो उतना ज़्यादा असर ना दिखे, बट दूसरी खुराक में डेफिनेटली ये वर्क करेगा ही करेगा। परंतु इसमें भी एक फाउंडेशन है कि आप इसको 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं लेंगे। 5-6 दिन में आपका डाइजेशन और आपका जो कब्ज का है ना, वो लाइन पे आ जाता है। तो अगर आपको 5-6 दिन से ज़्यादा लेना भी है, तो अगर 5-6 दिन ले रहे हैं, उसके बाद आप 3-4 दिन का गैप करिए, फिर आप इसको स्टार्ट करिए। कंटिन्यू अगर आप इसको ले रहे हैं तो आपको इसकी आदत पड़ने की का डर रहता है। फिर आपको ऐसा होगा कि जब तक आप इसबगोल की भूसी नहीं खाएंगे, आपको स्टूल पास नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ का अति सेवन नहीं करना है। जैसे जैसे मैंने बताया उसी तरह से, और जितने टाइम तक मैंने बताया उतने टाइम तक ही आप इसका सेवन करें। जिनको बवासीर की प्रॉब्लम थी, पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी इसबगोल की भूसी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन है अमलतास की फली। जी हाँ, जो पीले पीले फूल होते हैं ना, जिसे गोल्डन सावर भी शायद कहते हैं, उस फूल की जो फलियां होती हैं, उसका जो अंदर का गूदा होता है ना, वो पेट के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। 1 कप पानी लीजिए, उसमें 8 से 10 गूदे अमलतास की फली का लीजिए। उसको मसल के एकदम उसका जो भी पल्प होता है वो पानी में आ जाना चाहिए, इतना अच्छे से मसल लीजिए उसको। उस गूदे की मिठास, उसका जो भी अंश होगा उस पानी में घुल जाएगा, जिससे कि कब्ज को ठीक करने में मदद मिलेगी। उसके बाद उस पानी को छान करके और आप पी लीजिए। वो आपके कब्ज को हटाने में बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करता है। या फिर उसको उबाल करके आधा कप कर लीजिए, उसके बाद उसको पी लीजिए। ये भी अच्छा ऑप्शन है। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। अगर आप उबाल रहे हैं तो उसको छान करके देसी खांड या फिर शहद स्वादानुसार मिला लीजिए और उसका उपयोग कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज है तो दिन में 2 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कब्ज नहीं है तो आप इसका 1 बार उपयोग कर सकते हैं। रात में सोने से 1 घंटा पहले इसको पी लीजिए, सो जाइए। नेक्स्ट डे आपको बहुत ही अच्छे से आपका कब्ज खत्म हो जाएगा। तीसरा उपाय है बेलगिरी और आंवला। जी हाँ, 50 ग्राम आंवले का पाउडर, 50 ग्राम बेलगिरी का पाउडर, इनको एक साथ मिक्स कर लीजिए। सुबह शाम गाय के गुनगुने दूध के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको कब्ज की समस्या से निजात मिल जाएगी। चौथा है हरण का पाउडर, जिसे हर्रे भी कहते हैं कुछ जगह पे। तो उसका पाउडर बना लीजिए। आधा टीस्पून पाउडर उसका गुनगुने दूध के साथ सेवन करिए, इससे आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। या फिर हर्रे खाने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा सा ये भी पेनफुल होता है, मरोड़ होती है, इस तरह का कुछ इसमें भी सिम्टम देखने को मिलता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर स्पेशली अगर बड़े बुजुर्गों को दे रहे हैं तो हर्रे का पाउडर ले लीजिए 2 चम्मच, उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिए, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर मिला लीजिए और थोड़ा सा स्वादानुसार गुड़ मिला लीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स करके, घी इसमें इतना होना चाहिए कि इसकी गोली बन जाए। मिक्स करके छोटे छोटे गोली बना करके रख लीजिए। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं तो कोई भी इसे आसानी से ले सकता है। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है कब्ज का। अगर आपको कब्ज है तो बस करना क्या, आपको 2 चम्मच हर्रे लेना है, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा इतना घी लेना है कि उसकी गोली बन जाए, और थोड़ा सा गुड़ लेना है, स्वादानुसार गुड़ लेना है। गुड़ आपको जितना आपके मीठा पसंद हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस स्वादानुसार गुड़ लेना है, ताकि इसका जो कसैलापन और खट्टापन हर्रे में होता है ना, हरण में, वो थोड़ा सा कम हो जाए। मिला करके अच्छे से और उसका गोली बना करके रख लीजिए। बच्चे बूढ़े किसी को भी दीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। मैं अपने घर में इसको यूज करती हूँ अपने फादर इन लॉ के लिए, और इसका बहुत ही अच्छा असर है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। आप इसको बना के रख भी सकते हैं, आप ट्रेवल में भी लेके जा सकते हैं, कोई ये खराब होने वाली चीज़ नहीं है। और नेक्स्ट है अरंडी का तेल। जी हाँ, एडिबल तेल, जो आपको मेडिकल की शॉप पे मिल जाएगी। इसका एडिबल ऑयल मिलता है। 1 चम्मच तेल अगर आप इसका पी लेते हैं ना तो नेक्स्ट डे आपको बहुत ही अच्छे से पेट आपका साफ़ हो जाएगा। परंतु अरंडी का तेल पीने के बाद कोशिश करें कि छुट्टी वाले दिन पिए, क्योंकि इससे लूज मोशन होने का भी थोड़ा सा चांसेस रहता है कि आपको 2-3 बार जाना पड़े टॉयलेट। तो अरंडी, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत है तब आप इसे ट्राई कर सकते हैं अरंडी का तेल को। तो ये 5 नुस्खे मैंने बताए हैं, इसको ट्राई जरूर करिएगा। कब्ज पे मेरे द्वारा बताई गई ये रेमेडीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे खुशी होगी अगर किसी एक को भी मेरी इस बताई रेमेडीज से फ़ायदा हुआ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।